अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का जो किस्सा है वो एक तलाक याफ्ता खातून, बल्कि एक तलाक याफ्ता माँ का है। उस खातून ने अपनी जिंदगी का एक कड़वा लेकिन सबक आमोज तजर्बा शेयर किया है, जो हर लड़की, हर औरत को सुनना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। वो खातून कहती है कि मैं आपको ये बात समझाने के लिए अपना किस्सा शेयर कर रही हूं ताकि सब अलर्ट हो जाए। वो कहती है कि अपने शरीके हयात की, यानी अपने शौहर की खूबियों की कदर करनी चाहिए, चाहे उसके अंदर खामियां ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हर इंसान में होती ही है। खामियां और खूबियों का एक मजमुआ है इंसान। वो खातून कहती है कि मेरी उम्र 32 साल है। मेरे साबिक शौहर, यानी जो मेरे पिछले शौहर है, हमने शुरू में 6 साल तक हम रिलेशन में रहे, हमने डेट की, हम बेहतरीन दोस्त थे, इसलिए हमने इंतजार किया यहां तक कि उसने कॉलेज मुकम्मल कर लिया और काम शुरू कर दिया। फिर मेरे खानदान और उनके खानदान ने मुलाकात की, हमारी शादी हुई, हमारा एक बेटा हुआ जो अब 7 साल का है। मेरे शौहर नॉर्मल थे, उनको कभी कभी गुस्सा आ जाता था, कभी प्यार आता था, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे मसाइल तब शुरू हुए जब मैंने उन्हें यह महसूस कराना चाहा कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश न करें। जब भी हम झगड़ते तो मैं छोटी छोटी बात पर अपना सामान बांधकर अपने घर, अपने मायके, अपने खानदान के पास चले जाती और उन्हें जो हुआ वो समझाती। फिर होता यह कि मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे शौहर को फोन करते और उस पर चीखते, चिल्लाते, बातें सुनाते। अगर वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता तो मैं हमेशा उससे ये कहती, बल्कि मेरी जबान पर यह विर्द था कि तुम जब चाहे मुझे तलाक दे सकते हो। हालांकि मैं कभी तलाक लेना नहीं चाहती थी, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल था और मैं कभी भी उनकी नजरों में, यानी शौहर की नजरों में, एक कमजोर औरत नहीं बनना चाहती थी। एक दिन हुआ यह कि मैंने अपने शौहर को इतना तंग किया कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, उसने मुझ पर हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। चूंकि मैं अपनी अकड़ में रहती थी तो मैं अपने मायके चली गई, यानी अपने खानदान के पास चली गई। मेरे खानदान वालों ने आओ देखा ना ताओ पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। मुझे हर बार ऐसा लगता था कि जैसे मैं ही विक्टिम हूं, मैं ही मजलूम हूं। लेकिन हकीकत में आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अपने शौहर को जज्बाती तौर पर, इमोशनली उसको तकलीफ पहुंचाती थी। फिर हुआ यह कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल भी हो गई। उसके खानदान ने मुझसे केस वापस लेने को कहा। मुझे जब वो जेल चला गया तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही हूं। मेरा शौहर ने तो मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था। वो कोई पुरतशद्दुद इंसान नहीं था। उसने जो किया इसलिए किया कि क्योंकि मैंने उसे मजबूर किया। उसने खुले दिल से मुझसे माफी मांगी, मैंने केस वापस ले लिया और हम दोबारा मिल गए। 3 महीने के बाद, 3 महीने साथ रहने के बाद हमारा फिर किसी मसले पर झगड़ा हुआ। फिर मैंने अपना सामान बांध लिया, फिर उसको अकेला छोड़कर मैं अपने मायके आ गई। कुछ दिन के बाद मुझे कॉल आई कि वो हॉस्पिटल में है, यानी मेरा शौहर, मेरा शरीक हयात हॉस्पिटल में है। जब मेरे खानदान वालों को यह मालूम पड़ा कि मेरा शौहर हॉस्पिटल में है तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम वहां मत जाओ, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि जैसे तुम मनाने जा रही हो। और मेरी बहनें ये मानती थी कि वो बीमारी का ड्रामा कर रहा है ताकि तुमको इमोशनल कर सके। आप देखिए कि कौन लोग भड़काते हैं। ये आप इस कहानी के अंदर इस बात पर आप गौर कीजिए। बीवी को एहसास रहता है, लड़की को एहसास रहता है, लेकिन आसपास के लोग उसे भड़काते रहते हैं। और यानी
बार बार मुझे ये बताया जाता था कि तुम मजलूम हो, तुम पर तुम्हारा शौहर जुल्म कर रहा है और तुम जुल्म की शिकार हो। मेरा शौहर 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहा। जब वो वापस आया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में था और मैं मिलने भी नहीं गई, हालांकि मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन मेरे खानदान वालों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहनों ने मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। फिर जब वो 1 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल से वापस आया तो मुझे तलाक का नोटिस मिला। हालांकि मैं तलाक लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे गुरूर की वजह से मेरे अंदर जो अकड़ भर दी गई थी कि मैं ये चाहती थी कि वो तलाक का जो ये उसने नोटिस भेजा है वो खुद ही वापस ले और मुझसे माफी मांगे। मैंने फिर एक दिन उसको फोन किया और उससे कहा कि उसको तलाक मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो वैसे भी तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं, मैं जहन्नम में जी रही हूं। जब ये बात अदालत में गई, कोर्ट में गई, तो मैं चाहती थी कि वो अगर तलाक ले रहा है तो मुझे कीमत चुकाए, मुझे कुछ पैसा मिले। लेकिन इसलिए मैंने अदालत से कहा कि उसके जायदाद की तकसीम हो और मेरे हिस्से में जो आता है वो मुझे मिल जाए। वो कहती है, यानी वो खातून कहती है कि मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी कि मेरे शौहर ने खुलेआम अदालत को बताया कि जो कुछ मैंने कमाया है मैं सब कुछ उसको देने को तैयार हूं, बस मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दे दीजिए। कोर्ट ने फैसला कर दिया, जायदाद इसको मिल गई, यानी जायदाद मुझे मिल गई और तलाक हो गया। कहती है कि जुलाई 2009 में 9 से मैं तलाक याफ्ता हूं और मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, वो शादीशुदा है और मैं यहां मैके में बर्बाद हो रही हूं। अब मेरे खानदान वाले मेरे बारे में चुगली करने लग गए हैं, मुझे ताने देने लग गए हैं। मैं अपने बेटे को मैं जानती हूं कि कैसा संभाल रही हूं, मैं ऐसे संभाल रही हूं जो मेरे शौहर से मुझे मिला है मैं उसी में से खर्च कर रही हूं। मुझे मालूम है कि मैंने खुद अपनी अकड़ की वजह से भाई बहनों के बातों में आकर, खानदान वालों के बातों में आकर मैंने अपनी शादी बर्बाद की। वो खातून कहती है, इतना जब उसको तल्ख तजुर्बा हुआ, इतना कड़वा तजुर्बा हुआ, तो वो चाहती है कि इस कहानी के जरिए कोई बहन या बेटी के साथ ये मामला ना हो। वो कहती है कि मैं तमाम लड़कियों को ये बता रही हूं और उन्हें मशवरा दे रही हूं कि एहतियात करनी चाहिए, धोखा ना खाए, अपने खानदान को अपनी शादी के बीच में आने ना दे। यहां तक कि मेरी छोटी बहनें आज मेरी इज्जत नहीं कर पा रही है, जिन्होंने मुझे खुद ही तलाक लेने की तरगीब दी थी। अब वो मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कर रही है। बराहे करम अपनी शादी में थोड़ा चौकसी से चौकन्ना होकर काम ले, क्योंकि ठीक है लड़की गुस्से में होती है, लेकिन घर वालों का काम होता है कि उसे समझाइश करे, ना कि उसे सपोर्ट करे, ना कि उसे हाथों हाथ लेके कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जब लड़की की तलाक हो जाती है, खास करके जब बच्चा साथ हो, तो आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। वो कहती है कि गुरूर और अकड़ से कोई फायदा नहीं है, किसी को भी अपने मैटर में, अपनी शादीशुदा जिंदगी के मैटर में मुदाखलत करने की, इंटरफेयर करने की इजाजत न दे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हमेशा मर्द का ही कसूर नहीं होता है, हमारा भी यानी बीवियों का भी कसूर होता है। इसलिए वो मशवरा देती है कि होशियार रहे, अलर्ट रहे। ये छोटी छोटी बातों की वजह से जिंदगियां बर्बाद हो जाती है और बाद में सिवाय पछताने के कोई फायदा नहीं। एक बार जब तलाक लेकर लड़की मायके में बैठ जाती है, खास करके जब उसके पास बच्चा हो, तो जो फिर दुनिया वालों के ताने, तो चलो ठीक है, वो तो दुनिया वाले वो तो देते ही देते, लेकिन खानदान के लोग ही, बल्कि सगे भाई भी और उनकी बीवियां यानी भाभियां भी जो कड़वी कसीली सुनाते हैं, या नहीं भी सुनाते हैं तो कड़वी कसीली नजरों से जो देखते हैं, तो जीना दोबर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मसाइल आजकल पेश आ रहे हैं कि जरा जरा सी बात पर तलाक़ें हो रही है। अल्लाह के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करें। अगर पहले साल 2 साल अगर आपने अपनी जिंदगी को संभाल लिया, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया, थोड़ा सा सब्र कर लिया,
तो आगे की जिंदगी आसान हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।